हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 24। क्या कह रहा है आपको? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान देना, क्या प्रूव करना है कि जो रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है उससे पहले वो सिलेंडर जो होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, और वो सिलेंडर इंस्क्राइब होना चाहिए किसमें? कोन के अंदर। और वो जो उसका रेडियस होगा वो हाफ होगा कोन के रेडियस के। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हो गई। तो सबसे पहले बना लिया मैंने कोन, है ना। तो ये लो, ये बन गया कोन, है ना। अब एक सिलेंडर भी बनाना पड़ेगा इसमें, तो बना लो। ठीक है, तो नेमिंग देनी पड़ेगी इसको भैया। ए, बी, सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ, इसको जी, इसको एच, है ना। अंदर भी देंगे एच, इसको एम दे दो, है ना, और इसको एन दे दो। ठीक है, और तो क्या करें, एम हो गया, एन हो गया, है ना। और इसको दे दो एम एन ओ, दे दो इसको आप, है ना। अब ठीक है मामला। इस डायग्राम को पहले तो बाकी सारी स्लाइड्स पर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली बहुत ही ज्यादा मुझे। एक सेकंड पहले नेमिंग भी दे देता हूँ, चलो। ठीक है, अब देखो ये जो बड़ी वाली हाइट है वो तो है आपके कोन की। तो कोन की जो हाइट है मैं उसको कैपिटल एच नाम दे रहा हूँ, और जो सिलेंडर की हाइट है उसको मैं स्मॉल एच नेम दे रहा हूँ, है ना। बड़ी वाली जो आपकी रेडियस है वो है कोन की रेडियस, तो मैं उसको कैपिटल आर नेम दे रहा हूँ। और जो छोटी वाली रेडियस है आपके पास वो है सिलेंडर की, तो मैं उसको स्मॉल आर नेम दे रहा हूँ, है ना। मेरे हिसाब से इस चीज में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन सबको अपन ले चलते हैं अपनी बाकी सारी स्लाइड्स तक। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन, इसलिए सारी स्लाइड्स पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन, ताकि जहां भी डायग्राम देखने की जरूरत पड़े अपन को पीछे नहीं जाना पड़े। इतनी है स्लाइड्स इसकी। चलो, अब शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने एक लेट कंडीशन बना ली है ना। इस लेट कंडीशन में हमने लिख लिया है कि एच एंड एच एंड आर बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन। बड़ा दिख रहा था इसलिए। स्मॉल एच एंड आर बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे एक यहाँ पर कंसेप्ट यूज करना है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना उस कंसेप्ट पर। ये है ना, ये आर है। इस आर को इधर में समझ लेना, इधर समझना है आपको, ये ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाऊंगा। अभी आपको पता लग जाएगा हम क्यों लगा रहे हैं, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए। अब आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहे होंगे, इन ट्राइंगल एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए एन जी। ए एन जी वो सिमिलर है एक छोटे वाले ट्राइंगल के। विच ट्राइंगल? एच ओ जी के। ध्यान देना, एच ओ जी के। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल में एक जी एंगल कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो डबल ए रूल से, है ना। ये आपने क्लास 10th में 9th में पढ़ रखा है बहुत डिटेल में, सिमिलिटी ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल अलग वाला कलर यूज करूंगा बताने के लिए। देखो, अब दिख रहा है ये बड़ा वाला ट्राइंगल और दिस वन छोटा वाला ट्राइंगल, है ना। तो अगर ये मेरे पास सिमिलरिटी कंडीशन के अंदर आते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी साइड्स के रेशियो क्या होंगे? मेरे पास इक्वल होंगे। साइड्स के रेशियोस मतलब, देखो मैंने लिखा पहले बड़ा वाला ट्राइंगल, तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए एन चूज कर रहा हूं मैं। तो छोटे वाले की भी उसके रेस्पेक्टिव वाली चूज करनी, यानी एच ओ। फिर बड़े वाले ट्राइंगल की एन जी साइड, छोटे वाले ट्राइंगल की ओ जी साइड, है ना। ये क्या होंगी? इक्वल होंगी सीपीएसटी से। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, इस पे ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा मैं। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ए एन। अब देखो, इस ए एन को अपन ने कैपिटल एच माना है और एच ओ को अपन ने स्मॉल एच माना है ना। और एन जी किसको माना है अपन ने? बाय द वे, एन जी कौन है? एन जी कौन है?
एन जी ये पूरी बड़ी वाली रेडियस, और ओ जी, अब ओ जी पता करने के लिए आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। तो यहाँ केवल एच की अगर मैं बात करूं, केवल कैपिटल एच की निकालने की बात करूं, तो आर एच अपॉन आर माइनस आर हो जाएगा मेरे पास। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या? क्लियर है यहाँ पे कैसे किया मैंने ये? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली एच निकाल लिया है यहाँ पर। और किस कंडीशन से निकाली ये वाली वैल्यू, मैंने किस कंडीशन से निकाली, मैंने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जनरेट कर दिया है ना। क्या कर दिया, इनके बीच में एक रिलेशन जनरेट कर दिया है। ठीक है भाई, अब आगे ध्यान देना। मुझे निकालना क्या है, मुझे एक्चुअल में निकालना है ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस निकालना। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर पर आ जाओ आप सीधे, है ना। इस पर आ जाओ, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर पर आ जाओ। ये मेरे पास एच कैपिटल वाला है ना, ठीक है। और ये एच स्मॉल वाला है, मैं इससे स्मॉल वाली एच भी तो निकाल सकता हूँ बाय द वे। एक सेकंड रुकना, अगर स्मॉल एच निकालना हो मुझे, तो मुझे इसको पलटना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना, एच अपॉन कैपिटल एच आर माइनस आर अपॉन आर, और केवल एच निकालना हो तो एच अपॉन आर आर माइनस आर। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं जैसा इसका यूज होगा। अब कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर पर आ जाओ आप, ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टू पाई आर और एच, यही होता है। बिल्कुल सर यही होता है। अब देखो, अगर अपने पास टू पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो टू पाई तो ठीक है, दिस इज योर रेडियस। तो इस रेडियस को भी आर रहने दो, इस एच की जगह मैं एलिमिनेट करूंगा, स्मॉल एच की जगह ये वाला एच, एच बाय आर, इसको अपने फर्स्ट इक्वेशन मान लो, है ना। इस कैपिटल एच से तो कोन निकलता, बट हमें कोन नहीं निकालना ना, राइट सर्कुलर कोन ग्रेटेस्ट कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो हम इसी को फाइंड करेंगे। कैपिटल एच अपॉन आर, कैपिटल एच अपॉन आर, और यहाँ है आपके पास आर माइनस आर। ठीक है साहब, क्लियर है यहाँ तक? इस एच को मैंने रिप्लेस कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन वन के साथ, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला ना अपन ने, तो इसको अपन नेमिंग क्या दें यार, ए ही दे देते हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू एक तरीके से आर के रिप्रेजेंट में हो गई है। और एक चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो कैपिटल एच एंड आर होगा वो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। ये मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, या नेक्स्ट स्लाइड में लिखना पड़ेगा ये तो। एच एंड आर इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि कोन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमें जो मैक्सिमम कंडीशन या मिनिमम कंडीशन करनी है वो सिलेंडर में करनी है, कोन में कुछ नहीं करना। तो कोन की हाइट एंड रेडियस दोनों कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अब आ जाओ, अब मैं इसका डिफरेंशिएट अगर करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू आर करेंगे, ध्यान रखना। तो एरिया और आर और इसका डिफरेंशिएट तो कैसे होगा, देखो ये एच अपॉन आर है ना, ये भी कांस्टेंट है, और ये टू पाई है ना, ये भी कांस्टेंट है। कायदे से ये कंडीशन ऐसी है। एक सेकंड, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखने दो मुझे, बहुत कंफ्यूजन रहेगा ना आप लोगों को। देखो, टू पाई एच पॉन आर, है ना, ये पूरा कांस्टेंट है। इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आर, आर माइनस आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन, है ना। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई लग रहा है। देखो, अब आप इसका डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू आर, ए डैश आर टू पाई एच अपॉन आर। इधर आ जाओ, यहाँ पर आर कांस्टेंट है, इस आर का डिफरेंशिएशन वन होगा और आर स्क्वायर का टू आर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, टू पाई एच अपॉन आर, है ना, और ये हो गया आर माइनस टू आर। अब मुझे क्या करना है, इसको जीरो पुट करना है ना। नाउ टू पाई एच अपॉन आर, आर माइनस टू आर इक्वल्स टू जीरो। अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो ये तो कांस्टेंट है, पूरा जीरो के पास जाके जीरो हो गया, केवल आर माइनस टू आर, केवल आर माइनस टू आर इक्वल्स टू जीरो बचा, आर इक्वल्स टू टू आर बचा।
और स्मॉल आर की वैल्यू हो गई r/2। वैसे तो मेरी कंडीशन में निकाल चुका हूं, मुझे निकालना क्या था, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर है, ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस, ये कंडीशन अभी मैंने प्रूफ नहीं करी है, विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ ऑफ द कोन, कोन की रेडियस की आधी है वो, हाफ है तो हमने निकाल दिया, बट कर्व्ड सरफेस ग्रेटेस्ट होना चाहिए, वो निकालने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसमें, एरिया में। तो देखो एरिया क्या था, आपके पीछे से उठा लो एरिया को, विच इज एरिया, ये रहा 2πh/r, 2πh/r, और ये r-2r है ना, 2r, ठीक है। अब यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट करें अगर अपन, तो 2πh/r कांस्टेंट है, केवल r का करेंगे तो 0, 2r का करेंगे तो ओनली 2, कुल मिला के ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, 2 2 जा 4 πh/r। अब अगर मैं a डबल डैश को r/2 पर निकालता हूं तो भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो प्रूव एट द रेडियस ऑफ, तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर लिया है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज ग्रेटेस्ट व्हेन रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ कोन, मतलब कोन की रेडियस की हाफ है, तो r इक्वल्स टू r/2, दिस इज हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है, दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 24।